बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7 टाइप्स की थी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स तक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन टाइप्स को करने के बाद हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से ईजिली हो जाएगी, क्योंकि वो सारी इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें जी बच्चों। अब है नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स इज symmetric if it is equal to its transpose। कब स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा बच्चों? इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। जी बच्चों, अब डेफिनेशन पर गौर करें। A square matrix is called symmetric if it is equal to its transpose। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। अब हर स्क्वायर मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक नहीं होगा। कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो वही का वही मैट्रिक्स रहे, इसमें कोई चेंजिंग ना आए, वो उसी के ही इक्वल आ जाए। मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो सिमेट्रिक कब होगा? मैट्रिक्स A is symmetric if कब? जी बच्चों, अगर ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, और क्या कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें ए के तो वो वापस ए के ही इक्वल आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एग्जांपल लेते हैं। मैं एक पहले 2x2 ऑर्डर को ले रही हूँ, क्योंकि हमारे पास 2x2 क्यों? क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। देखिए मैं आपको दोनों एग्जांपल्स लेकर दिखाती हूँ। एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया और एक मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ। देखें, अब दोनों हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन दोनों सिमेट्रिक नहीं है। अब हमने प्रूव करना है कि इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं। बच्चों सिमेट्रिक कौन सा होगा? अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स एज इट इज रहे, उसमें कोई चेंजिंग ना हो। देखिए अगर मैं लेती हूँ ए ट्रांसपोज। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। क्या है? फर्स्ट रो 2 3 एंड फर्स्ट कॉलम 2 3, सेकेंड रो 4 5, सेकेंड कॉलम 4 5। देखिए बच्चों, अब अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिए, अब ये बताएं कि ये इक्वल है या नहीं है। इक्वल के लिए क्या देखते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का भी इक्वल होना जरूरी है ऑर्डर के साथ साथ। फर्स्ट एंट्री 2, फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री 3, इधर 4। मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ए इज नॉट सिमेट्रिक। तो एग्जाम्पल देते हुए ज़रा सोचना है कि हमारे पास किस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। अब जी बच्चों, अब मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, बी ट्रांसपोज। जी बच्चों, फर्स्ट रो 1 2, फर्स्ट कॉलम 1 2, सेकेंड रो 2 0, सेकेंड कॉलम 2 0। अब बच्चों देखें, ये एंड ये इक्वल है। corresponding entries 1 2 1 2 2 0 2 0 मीन्स बी इक्वल आ गया बी ट्रांसपोज के। इधर ए इक्वल नहीं था, इधर ए इक्वल नहीं था ए ट्रांसपोज के। अब ये कंडीशन, ये हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो गई। इट मीन हमारे पास बी सिमेट्रिक है। तो बच्चों आपको एग्जांपल देते हुए आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने ये याद रखना है कि हमने किसी एग्जांपल कैसे देनी है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेती हूँ। देखिए बच्चों, आपने फर्स्ट रो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेनी है। फर्स्ट रो आप अपनी मर्जी से ले लें। फॉर मैंने फर्स्ट रो ले ली 1 2 3। जो बच्चों आप फर्स्ट रो लेंगे सेम फर्स्ट कॉलम लेंगे।
अगर आप इस ट्रिक से लेंगे तो वो आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, अदरवाइज वो हर स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। 1 2 3 फर्स्ट रो सेम 1 2 3 फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो, अब सेकंड रो कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी एलिमेंट्स ले लें, मैंने ले लिया 6 - 7। अब सेकंड कॉलम भी सेम होना चाहिए, लेकिन सेकंड रो क्या थी 2 6 - 7, सेकंड कॉलम 2 6 - 7। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम आप जो भी एंट्री लेंगी वो दोनों में ही फुलफिल होगी। अब बच्चों आप इसका ट्रांसपोज लेकर चेक करें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3, सेकेंड रो 2 6 - 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 - 7 0। अब कंपेयर करते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। फर्स्ट रो देखें बच्चों 2 6 - 7 2 6 - 7, 3 - 7 0 3 - 7 0। M इज इक्वल टू M ट्रांसपोज, सो M इज सिमेट्रिक। क्लियर है बच्चों? आपने एग्जांपल कैसे देने देखें बच्चों, यहाँ पे भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेम थे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम सेम। अब हम इसी तरह से पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी नेक्स्ट टाइप है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टाइप नंबर 9। मैट्रिक्स जी बच्चों, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है, इसमें थोड़ी चेंजिंग है। स्क्यू का मतलब होता है माइनस, वो कैसे होगा, सेम डेफिनेशन है। अच्छा बच्चों, अगर आपने डेफिनेशन में स्क्वायर वर्ड ना लिखा, आपने ये मेंशन ना किया कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है, तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। इस वर्ड की वजह से आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, सो ख्याल रखना है आपने इसका। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew symmetric if, अब देखें बच्चों, हमने सिमेट्रिक में किया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके अपने आप के इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक होगा। इस तरह किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज इसके अपने आप के इक्वल होगा तो कौन सा होगा, सिमेट्रिक। अगर वो इसके नेगेटिव के इक्वल हो जाता है तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ट्रांसपोज जब हम लें तो एंट्रीज सेम हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, लेकिन उनके साइन चेंज हो, उसका नेगेटिव हो। नेगेटिव मीन्स अपोजिट साइन। तो हम इस एग्जाम्पल लेकर इसको प्रूव करते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होगा तो वो क्या होगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। मैं एक ले रही हूँ 0 1 -1 0। मैं इसका भी बताऊँगी कि इसकी एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे, इसकी ट्रिक क्या है। पहले हम फुलफिल करते हैं इस कंडीशन को कि इसका ट्रांसपोज और इसका नेगेटिव इक्वल है या नहीं है। जी बच्चों, ए ट्रांसपोज, जी ट्रांसपोज बच्चे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 0 1, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम -1 0। अब बच्चे अगर हम इसका नेगेटिव लें, नेगेटिव ऑफ ए, ये मिस्टेक नहीं करनी बच्चे कि आप ट्रांसपोज का नेगेटिव ले लें। नेगेटिव किसके है, मैट्रिक्स ए का, और मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ये है। जी बच्चों, 0 इज न्यूट्रल, +1 है तो क्या आ जाएगा, -1, -1 है तो क्या आ जाएगा, +1, 0 न्यूट्रल। अब चेक करें कि ए ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव इक्वल है या नहीं है। 0 -1 0 -1 1 0 1 0, तो इट्स मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसकी एग्जांपल की मैट्रिक बताती हूँ। कोई आप देखें बच्चों, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री, थर्ड रो की थर्ड एंट्री एंड सो ऑन, वो हमारे पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इन एंट्रीज़ को हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज़। क्या कहते हैं, डायगोनल। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड, अगर थर्ड रो तो उसकी थर्ड एंट्री, 4 है तो उसकी फोर्थ एंट्री एंड सो ऑन। बाकी आपने क्या लेना है, ये आपने 0 ले ली। अब यहाँ पर आप जो भी डिजिट लेंगी, अगर आप इधर -3 लेती हैं
तो इधर आपके लिए ज़रूरी है कि उसका नेगेटिव हो, मतलब +3। अगर आप इधर +4 लेंगी तो इधर ज़रूरी है कि -4 हो, मतलब सेम एंट्रीज हो लेकिन अपोजिट साइन के साथ, तो वो आपका होगा स्क्यू सिमेट्रिक। इसको चेक करें इसमें स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, मुझे कमेंट्स में बताएं। आई एम वेटिंग। जी बच्चों, अब नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया डायगोनल एंट्रीज का, अब आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ जी, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। जिस तरह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अब इस तरह डायगोनल के लिए भी कंडीशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any one definition पर गौर किया करें, of the entries of its diagonal is not zero and नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब बच्चों मैं डेफिनेशन राइट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। जी, स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। हम वो 2x2 ऑर्डर कर ले सकते हैं, हम वो 3x3 ऑर्डर कर ले सकते हैं। पहले मैं 2x2 का लेती हूँ, फिर 3x3 का लेकर भी एक्सप्लेन करती हूँ। जी, अब उसमें क्या लेनी है, एंट्रीज क्या लेनी है? इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल एंट्रीज अभी मैंने आपको पिछले डेफिनेशन में बताया बच्चे क्या होती हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री, थर्ड रो है तो थर्ड एंट्री, फोर्थ रो है तो उसकी फोर्थ एंट्री एंड सो ऑन, वो होती हैं डायगोनल एंट्रीज। एनी वन मतलब एट लीस्ट, कम अज कम एक हो, सारी भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। क्या होनी चाहिए? नॉट 0। क्या है बच्चों? एक और 2 मैट्रिक्स में ले लेती हूँ। डायगोनल एंट्रीज ये वाली होंगी बच्चों, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री। एट लीस्ट वन नॉन जीरो हो, दोनों भी नॉन जीरो हो सकती हैं लेकिन दोनों जीरो नहीं हो सकती। देखें बच्चों, अगर मैं इधर 0 ले रही हूँ तो इधर मैं कोई नॉन जीरो लाजमी लूंगी। मैं दोनों नॉन जीरो भी ले सकती हूँ लेकिन दोनों जीरो नहीं ले सकती। इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। अब डायगोनल के अलावा जो बाकी एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं बच्चों? वो नॉन डायगोनल होती हैं। और नॉन डायगोनल एंट्रीज का क्या होना जरूरी है? 0 होना जरूरी है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों और डायगोनल एंट्रीज में एट लीस्ट 1 एंट्री नॉन 0 हो तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज में अगर हम सारी 0 कर दें तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री 0 हो बच्चा कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है? 0 और नल मैट्रिक्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज में एक एंट्री का नॉन जीरो मीन तो 0 ना होना लाजमी है। अब हम ले लेते हैं कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। देखिए, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री, थर्ड रो की थर्ड एंट्री। बाकी क्या होंगी बच्चों? नॉन डायगोनल एंट्रीज ऑल आर 0। अब हमने डायगोनल एंट्रीज कर लेने की, वो क्या हो सकती हैं बच्चों? ये एक 0 भी हो सकता है, इसमें 2 जीरोज भी हो सकते हैं लेकिन तीनों जीरोज नहीं हो सकते। क्लियर है? अब हमारे पास आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, जी बच्चों, जिस तरह हमारे पास 3 मैट्रिसेस ऐसे थे जिनका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी था। कौन कौन से? सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह अब ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ऐसा है जिसका डायगोनल होना जरूरी है। डायगोनल की क्या पहचान है? एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या होगा, उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी, और डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री ऐसी होगी जो 0 नहीं होगी। सारी की सारी भी हो सकती है ऐसी कि जो 0 ना हो, लेकिन एक का होना लाजमी है। जी बच्चों, a diagonal matrix is called scalar matrix। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मैं बताती हूँ कंडीशन, डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कब कहते हैं? डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है, इनको हम स्केलर किस कंडीशन में कह सकते हैं? a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ ए, कोई भी ले लें। देखिए उसमें बच्चे हमारे पास क्या डायगोनल होना जरूरी है। अगर वो 3x3 ऑर्डर का है तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी? फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंड थर्ड रो की थर्ड। और वो क्या होना जरूरी है? अगर वो डिफरेंट होंगी तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कब बनेगा? अगर उसकी जो सारी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होंगी, एक जैसी होंगी, वो 0 नहीं होनी चाहिए लेकिन नॉन 0 हो, क्योंकि 0 ही तो वो कौन सा मैट्रिक्स चला जाएगा? 0 मैट्रिक्स। और उसको 1 भी नहीं होना चाहिए। क्यों 1 नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो हमारे पास एक और टाइप बन जाती है, वो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अगर मैं इधर लिखती हूँ के का मतलब है बच्चों जनरल दिए कि के की वैल्यू तीनों में सेम होनी चाहिए, और के कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, और के की वैल्यू हमने 0 या 1 नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि अगर हमने 0 ली तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, 1 ली तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम इसकी जगह पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने के की जगह पर क्या पुट कर दिया? 2 2 2। डायगोनल एंट्रीज क्या बन गई हैं? सेम है। वो 2 या कुछ भी हो सकती हैं लेकिन सेम होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल में क्या डिफरेंस है? डायगोनल में डायगोनल एंट्रीज कोई सी भी हो सकती हैं नॉन 0, लेकिन स्केलर में डायगोनल एंट्रीज का एक जैसा होना लाजमी है। जी लास्ट डेफिनेशन, लास्ट टाइप, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसके दोनों में इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ये बच्चों आइडेंटिटी मीन 1। अभी मैंने आपको इस डेफिनेशन बता दिया कि अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका स्केलर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी ज़रूरी है कि उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स if all diagonal entries are 1। और 1। अब देखें बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी। डायगोनल एंट्रीज को क्या होना जरूरी है? ऑल डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए बच्चों? 1 होनी चाहिए। ये 1 होंगी तो आपके पास क्या होगा? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। क्लियर है बच्चों? ये हमारी टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2।